आई पार्ट टू शुरू करें। स्टोरी का पार्ट टू। क्या हुआ था कि वो लोग अभी तक मिले नहीं थे, बस बात का जिक्र पहुंचा था लड़की तक। आगे कैसे हुआ, क्या हुआ, दोनों कैसे मिले, अब सुनते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था कि जो कैंप के बाकी दिन थे ना, उन दिनों में अब क्या था, लड़का उस लड़की को ज्यादा नोटिस करने लगा। बट ऑब्वियसली बात है, उसे ना ढूंढता रहा हर बार, हर जगह पे उस कैंप में। आप लोगों को लग रहा होगा ये मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं अपनी स्टोरी नहीं, मैं स्टोरी बहुत अच्छे से सुना रहा हूँ। दैट्स इट। दोस्त की कहानी याद है ना, याद रखना, ठीक है? ओके, सो क्या हुआ कि अब बाकी दिनों में वो लड़का ना उसे ढूंढता रहा, मतलब क्या कर रही है, किसके साथ है, कैसी दिख रही है। पहली बार जब वो लड़की दिखी थी तो वो लड़की ब्लैक ड्रेस में थी, कुछ ब्लैक स्वेटर सा पहना हुआ था, नीचे ब्लैक जीन्स थी, बाल लंबे से कमर तक आते, चोटी बनाई हुई थी सिंगल, आंखों का कलर ग्रीनिश था, चीक्स चौबी चौबी से, एंड बस अपनी दोस्त के साथ बैठी रहती ज्यादातर टाइम। तो बस यूं ही थी। पूरा कैंप निकल गया, कभी कुछ एक्टिविटी, कभी कहीं चले जाते, कभी कुछ। कैंप की मैम उस लड़के को फोटोज वोटोज खींचने का काम देती, तो वो फोटोज हमेशा ऐसी खींचता जिसमें वो हो कहीं ना कहीं, क्या पता दोबारा देखने के लिए। हाँ, तो क्या हुआ था कि कैंप एंड के लिए आया। कैंप का जो एंड वाला दिन था उससे एक दिन पहले लड़का, क्योंकि हर शाम हॉस्टल वापस चला जाता था, तो क्या हुआ कि जब वो हॉस्टल गया उसे पता था कि कल आखिरी दिन है। तो उसने ना रट्टा मारना शुरू किया लाइंस का कि मैं ये जाकर के कल को उस लड़की को बोलूंगा, क्योंकि बात भी तो करनी है कल को, क्या पता आखिरी हो, क्या पता कल के बाद दिखे ही ना। तो उसने बहुत लाइंस की कि ऐसा बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा। तो सुबह हुई साहब, तो वो लड़का अपने दोस्तों के साथ कैंप पहुंचा। इस बार उसने क्या किया, दोस्तों के साथ नहीं पहुंचा, दोस्त चले गए, वो बाद में आता रहा, अकेला अकेला आया और रास्ते भर वो सारी लाइन दोबारा रिपीट करता हुआ आया कि इसके बाद ये बोलूंगा, ये ऐसे करके पूरी रास्ते भर याद करता हुआ। तो जब वो कैंप पहुंचा, कैंप में सारी एक्टिविटीज होने के बाद जैसे ही कैंप एंड हुआ, तो अब ना वो लड़का अपने दोस्तों के साथ, लड़की अपनी दोस्तों के साथ, वो उस लड़की के साथ और कुछ लड़कियां और थी, वो साइड में कहीं खड़े हुए थे। लड़की ने बोला बस यही टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अंदर से पूरी हिम्मत जुटाई और पहुंच गया सीधे लड़की के पास। वहां पे उस ग्रुप में वहां पे जाकर के सीधे उस लड़की से बोला कि कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकंड। उसने बोला हाँ बोलो। उसने बोला यहाँ पे नहीं, साइड पे चल सकते हैं। तो लड़की बस कूल, उसने बोला ठीक है। तो वो थोड़ा ना साइड पे आ गई। तो वहां पे जाकर के लड़की बोली हाँ बोलो, और लड़के की जितनी भी सारी लाइंस थी ना, वो सारी उफ, गायब, कुछ याद, ब्लैंक। अब क्या, तो लड़के को कुछ याद नहीं, अंदर से जो आया वो बोलता चला गया। उसने बोला कि मैं पूरी लाइंस तैयार करके लाया था, मैं पता नहीं क्या क्या याद करके लाया था कि ये बोलूंगा, इसके बाद ये बोलूंगा, लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। रियलिटी में होता है ये, तो कुछ याद नहीं आ रहा है। उसने जो जो उस कैंप में फील किया था उसने बोल दिया कि मैं ना तब से नोटिस कर रहा था आपको, हमेशा अकेले अकेले दिखती हो, शांति रहती हो, बड़ी अट्रैक्टिव सी लगती हो, सो बस बात करनी थी आपसे। और कैसा हो सकता है कि हम आगे बात कर सकें। लड़की कुछ नहीं बोली, और जब इतना सब कुछ बोलने के बाद सामने से कोई कुछ ना बोले ना, तो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, लगता है क्यों बोला। लेकिन इतने में लड़की बोल पड़ी। उसने बोला तो अब क्या करना। लड़कियों, ये मैं बोल रहा हूं, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो लड़कों से जिसके आंसर्स उनके पास नहीं होते हैं, और लड़कों के पास नहीं होते हैं ऐसे आंसर।
उसने बोला अब क्या करना है? अरे वो तो सिलेबस में ही नहीं था ना लड़के के, वो तो बस सोच के आया था कि बस बोल दूंगा, आगे क्या, अब क्या? तो उसको पता नहीं था, तो उसने बस एक लाइन बोली कि कैन वी एक्सचेंज नंबर्स? तो बस कैसे, क्या उसका नंबर लेगा या अपना नंबर देगा? कैसे देगा? लिख के देगा, फोन में देगा, कैसे देगा? कुछ नहीं, कैन वी एक्सचेंज नंबर्स, खड़ा हो गया बस। तो दिस टाइम टू शी टुक द स्टैंड। उसने बोला लाओ अपना फोन। लड़के ने अपना फोन दिया, उसने अपना नंबर टाइप किया, उसे वापस कर दिया। तो ये वो शुरुआत थी, जब कैसे बातें शुरू हुई, तो ये बातें वहां से शुरू हुई, फिर टेक्स्ट शुरू हुए, फिर कॉल शुरू हुई, फिर मिलना शुरू हुआ, फिर कॉलेज में, उस कॉलेज में जो कभी वो दोनों नहीं मिले, फिर वो मिलना शुरू हुआ, बार बार मिले। अब क्या था ना कि लड़की बहुत चीजें करना चाहती, वो बहुत सारी चीजों में पार्ट लेती थी। लड़के आलसी होते हैं, लड़कों को कंफर्ट जोन चाहिए, कंफर्ट में खुश हैं वो, तो वो भी ऐसे ही रहता था। क्लासेस वो ज्यादा अटेंड करता नहीं, वो जाता था कोचिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने के लिए कोचिंग चले जाता, जितना कोचिंग में पढ़ लिया, उसी के बिना पर एग्जाम दे दिया। कॉलेज की क्लासेस ना बराबर अटेंड करता, लेकिन वो लड़की पढ़ाकू, एक नंबर पढ़ाकू, हर क्लास अटेंड करनी है, हर प्रोफेसर की चहेती है, ठीक है। उसके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स की तो है ही है, जो अलग डिपार्टमेंट है उनकी भी चहेती है वो। लेकिन लड़का प्रोफेसर्स को जानता सबको है, लेकिन कभी उनकी क्लास में बैठा तक नहीं है। लेकिन वही है ना, पोल्स अपार्ट, बोलते हैं ऑपोजिट ट्रैक्स, शायद इसलिए। तो हुआ यूं ही, मिले कैसे, मिलते कैसे? अरे लड़की तो फिक्स टाइम लेके आती ना घर से कि इतने बजे से इतने बजे तक क्लासेस चलती हैं, तो घर वालों को पता, इसके बाद तो घर पहुंचना है, इतने टाइम में तो घर पहुंच जाएगी। घर काफी दूर था उसका, उसको एक टैक्सी लेनी पड़ती थी बीच से, मतलब कॉलेज से जाकर के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेकर के फिर घर, इस टाइप का कुछ चक्कर था उसका। तो मिले कैसे? मिले ऐसे कि हर शाम जैसे उसका कॉलेज की क्लासेस खत्म होती, तो लड़का बोलता कि मुझे ना फोन कर दिया करना। क्यों कर दिया करना? कि जब उसकी क्लासेस खत्म होंगी तो उसे कॉलेज से लेकर के उस टैक्सी स्टैंड तक साथ जाएंगे, दोनों के दोनों साथ जाएंगे, वहां जो भी बातें करेंगे साथ में बातें करेंगे, मिल लेंगे अच्छे से, बस हो गया। और यही था वो मिलना, बस दिन भर का यही वो मिलना हो पाता था। तो क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट होते हैं ना घर वाले लड़के, तो नहीं हो पाता था। और वो लड़का कॉलेज में ही रहता था, वहीं हॉस्टल था उसका, तो वो बस उसे छोड़ने के लिए उतना दूर टैक्सी स्टैंड तक जाता था और वहां से वापस फिर अकेला ही पैदल आता था। हाँ, बेवकूफ, यस वही। बेवकूफी के किस्से तो और भी हैं, जैसे कि जब ना कुछ करने लगते हैं ना लड़की किसी पसंदीदा औरत के लिए, तो देखते नहीं है कि कितना ज्यादा हो रहा है, बस करने लग जाते हैं। मैं थोड़ा सड़क के जस्ट बगल में वाले घर में रहता हूँ, तो आवाज थोड़ा ज्यादा आती है ट्रैफिक की, बट चलिए। हाँ, तो क्या होता था कि एक बार की बात और याद है कि क्या हुआ था, रात के 11-12 बज रहे थे, कुछ इसी समय की बात होगी। ठंड पड़ती है बहुत बुरी पहाड़ों में, तो ये दिसंबर नवंबर की ही बात थी, जब बहुत कड़ाके की ठंड होती थी। रात को सोते सोते बेड पे लड़के को इस समय पे याद आया कि टेक्स्ट पे या फोन पे कभी उसने उससे कहा था कि मैं तुम्हें ना ऐसा ही रोज दूंगा। क्या हुआ था, उसे वो टैक्सी स्टैंड पे जो छोड़ने जाता था, रास्ते में एक घर था, उनके ना गार्डन कह लो या फिर किचन गार्डन कह लो, वहां पे रोजेस लगे हुए थे बड़े प्यारे प्यारे। तो ऐसी फन में जा रहे थे और चलते चलते उन्होंने मतलब उनको देखा, उन रोजेस को देखा। लड़की ने तारीफ की कितने प्यारे रोजेस हैं, तो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी ना ऐसे ही रोज ले आऊंगा कल, ठीक है। तो उसको ये बात घर आने के बाद याद नहीं रही, कॉलेज मतलब सॉरी, उसको वहाँ टैक्सी स्टैंड पे छोड़ने के बाद कॉलेज हॉस्टल पे आने पे उसको ये बात याद नहीं रही। बट रात को जब वो सो रहा था, पता नहीं कहाँ से वो अंदर से याद आया, यार ऐसा कहा था कुछ,
तो एकदम वो उस बीच रात को उठा है उस अपनी रजाई से बाहर, और रात के अंधेरे में अपना फोन पकड़ करके गुलाब ढूंढने निकला है। अब कॉलेज हॉस्टल में थोड़ी गुलाब होंगे, वो भी बॉयज हॉस्टल में। तो निकले हैं भाई साहब अंधेरे में, पता नहीं किसके गार्डन में रोजेस ढूंढ रहे हैं। किसी के गार्डन में, अच्छा वो रोजेस दिख गए, किसी के आंगन में दिख गए, ठीक है। उसके आंगन में वो वॉल टॉप करके जा करके अंदर से रोजेस तोड़ करके वापस आ करके रात को उसको ग्लास में पानी भर के उसमें डुबाया ताकि मुरझाए नहीं, और फिर सोया कि कल को उससे देने हैं। और अगले दिन वो रोजे उससे दिए कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें रोजेस दूंगा, ये रहे वो रोजेस। ऐसे बहुत सारी, जैसे कि एक बार लड़की बोली कि मैं ना आज ब्रेकफास्ट करके नहीं आई हूँ, लेकिन क्लासेस थी तो क्लासेस करनी थी। अब एक क्लासेस है, फिर दूसरी क्लास, फिर मतलब साइमल्टेनियस क्लासेस है, उसके बाद एक छोटा सा गैप है, उसके बाद फिर क्लासेस शुरू हैं, तो यहाँ पे भी खाने का टाइम नहीं। तो तुम क्लासेस करो, जैसे ही गैप होगा बाहर आ जाना, यहाँ पे को मिलना, मतलब कॉलेज के पीछे जहाँ पे मतलब वही एरिया वेरिया था बैठने का, तो वहाँ मिल जाना। तो तेरी दोस्तों के साथ तो ऐसे छोड़ के नहीं आ सकती। तो उसने बोला कि अपनी दोस्त को भी ले आना, बस आना जरूर वहाँ पे। तो ठीक है, उसने बोला टाइम नहीं है, तो कुछ नहीं 10 मिनट के लिए आना, लेकिन आना जरूर। क्यों आना, क्या आना, कुछ नहीं, बस आना। तो लड़की ने मान लिया, चलो ठीक है देख लेंगे जो भी है। लड़का गया, मैगी वैगी बनाई बढ़िया, दोनों बोल्स में डाली, 2 बोल्स में डाली, ठीक है। पानी की बोतल जेब में डाली और आ गई। हाँ आ गई, मैं भी पहुंच गया। भागता भगाता हाथ में वो बोल्स लेकर के हॉस्टल से पहुंचा। वहाँ हॉस्टल में खाना खुद ही पकाते थे लोग। तो गए वहां पे, तो लड़की वो सरप्राइज कि ये क्या कराया, ये एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, बट जो भी है ठीक है। लाड़ कह लो अपनी पसंदीदा औरत के लिए, ये वही लाड़ है। तो बस वो पकड़ा करके इसको खाओ, यहाँ पे खा के उठना, और ये रहा पानी, ठीक है। और कुछ होगा तो मुझे बता, कुछ वो, ठीक है। सो मोमेंट, राइट। तो बस वो भी एक किस्सा, ऐसे बहुत सारे। लेकिन पता है, स्पॉइलर अलर्ट है इसमें, ये लव स्टोरी कैसी भी लगे, इसमें बहुत कुछ और आएगा अभी, लेकिन ये स्टोरी खत्म हो चुकी, ये स्टोरी का एंड हो चुका है। बहुत बुरा एंड हुआ है, और एक बार नहीं 2 बार हुआ है, बहुत खराब तरीके से हुआ है। कैसे हुआ है आगे देखो। अच्छा, आई हैव सम वर्क फॉर यू गाइस टू। आपके लिए ये काम है, अगर आप करना चाहें तो इस स्टोरी को ना शेयर करें। शेयर इतना करें कि कम से कम इसके सही किरदारों तक ये स्टोरी पहुंचे तो सही। अब ये स्टोरी को पहुंचने का कोई अर्थ नहीं है, बस बात ये है कि उन किरदारों को कम से कम ये समझ तो आए कि हाँ भाई ये भी तो था, ये भी तो चंक्स थे आपकी लाइफ के। एंड ये कहानी जो है ना, एक लड़के के पर्सपेक्टिव से, तो कभी एक बारी सही कोई एक लड़का बोल रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना कि लड़के कम एक्सप्रेसिव होते हैं, तो आज एक लड़का ना एक्सप्रेस कर रहा है। तो क्या पता ये स्टोरी सही हाथों में पहुंचे तो सही, है ना। सो चलिए, तो ये किससे है, कोई अर्थ नहीं, कुछ मकसद नहीं, जस्ट कह रहा, ओके। बाकी अगला जो पार्ट है ना, उसमें प्रपोजल सुनेंगे, वो भी कमाल है, ठीक है।